तो जो सेशन आज जो हम कवर करने वाले हैं उसका नाम है टेस्ट फ्रीडम विद डीएक्सएन। इसका नाम टेस्ट फ्रीडम विद डीएक्सएन मैंने क्यों रखा, क्योंकि जब हम कोई शादी में जाते हैं या जब हमें कोई नए तरीके का खाना हमारे सामने आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको चखते हैं। हम इसलिए चखते हैं ताकि हमें पता चले कि वो चीज अच्छी है या नहीं। अगर मुझे उसका टेस्ट पसंद आता है तो मैं उसमें आगे मेहनत करूंगा, उसको खाऊंगा, है ना, उसको और ज्यादा खाऊंगा जब मुझे उसका टेस्ट पसंद आता है। तो इसलिए टेस्ट फ्रीडम विद डीएक्सएन। तो डीएक्सएन के अंदर ये जो हम बिजनेस करते हैं या डीएक्सएन का जो एक पूरा वे ऑफ लाइफ है वो हमें फ्रीडम देता है। और बहुत सारे लोग आज दुनिया में हैं जिनको हकीकत में पता नहीं है कि फ्रीडम एग्जैक्टली होता क्या है। तो फ्रीडम का मतलब होता है हम अपने तौर पर अपनी जिंदगी अपने तरीके से मजे से जी सके, उसको बोलते हैं फ्रीडम। अब अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में बोलते थे हमारे पास वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। बट आज इस लॉकडाउन के आने के बाद हर एक के पास वक्त हो गया है। बट आज लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसे वक्त का क्या फायदा जहां पर हमारी इनकम बंद हो गई है। तो बहुत सारे लोग जो सैलरी थे, जो जॉब कर रहे थे, आज उनकी सैलरी कम हो गई है। आज इस तरीके का माहौल हो गया है, बहुत सारे लोग जो है जॉब से निकाले गए हैं। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि इस लॉकडाउन को आप ये देखिए, एक तो पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत जो है अलग सिचुएशन है, आज की तारीख में एक बहुत बुरी सिचुएशन है लोगों के लिए। बट ये बात को आप ध्यान रखिए कि इस लॉकडाउन से भी हमें बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। यहाँ पे हम ऑनलाइन आके मीटिंग्स कर रहे हैं, बहुत सारे लोग घरों से काम करना सीख रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी लाइफस्टाइल को इस तरीके से मॉडिफाई कर रहे हैं ताकि इस तरीके का अगर सिचुएशन इन फ्यूचर आता है तो उसके लिए भी अभी से हमें तैयारी करना बहुत जरूरी है। बट इस लॉकडाउन को आप ये समझ लीजिए कि ये एक ट्रेलर है हमारे आने वाली जिंदगी के लिए। जो लोग जॉब कर रहे हैं, एक टाइम आएगा जब बुढ़ापा हमारे करीब आएगा और उस टाइम पे अगर जॉब में हम रिटायरमेंट पे अगर आ जाते हैं तो रिटायरमेंट के बाद जो है लोगों के पास सैलरी नहीं होती पर उनकी इनकम चालू रहती है। सॉरी, उनकी इनकम बंद हो जाती है बट उनके खर्चे जो है वो चालू रहते हैं। तो ये लॉकडाउन को आप उस तरीके का एक सिचुएशन समझ लीजिए कि एक ट्रेलर है आपकी लाइफ में और अभी से कुछ आपको करना पड़ेगा साइड पे, जो आपको ऐसी जिंदगी जो आपके रिटायरमेंट के बाद इस लॉकडाउन जैसी जिंदगी आपको ना मिले या ना आपकी जिंदगी में ऐसा दोबारा ऐसा माहौल आए। इसलिए आप जो है कुछ साइड पे आप करना चालू करिए ताकि आपकी जिंदगी कल को बेहतर होगी। बहुत सारे लोग 60 to 70% जो है लोग आज हैंड टू माउथ वाली जिंदगी थी, यानी रोज कुआं खोदते थे, रोज पानी पीते थे, रोज नौकरी पे जा रहे या रोज कुछ काम करते थे, उसका पैसा वो लेते थे। आज लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग जिनकी दुकानें होती थी, जो रोज वो लोग शटर ऊपर करते थे, शटर नीचे करते थे, आज वो सब लोगों को तकलीफ आ गई क्योंकि उन्हें काम पे जाने ही नहीं मिल रहा है तो वो पैसे कमाएंगे कैसे। तो यहाँ पर इसलिए हम बोलते हैं कि हमें ऐसा कुछ काम करना चाहिए कि कल को अगर ऐसा माहौल या ऐसे हालात अगर हमारी जिंदगी में दोबारा आए तो हमें इस तरीके की तकलीफ ना हो, है ना। इस तरीके का सिस्टम जो है हमें डीएक्सएन देता है। तो टेस्ट फ्रीडम विद डीएक्सएन। फ्रीडम का मतलब होता है कि हर तरफ से हम एक बोलते ना, एक जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट होता है जो गोली से हमें बचा कर रखता है, उसी तरीके से डीएक्सएन भी हमारे लाइफ में एक सुरक्षा कवच है जो हमें हेल्थ प्रॉब्लम से बचा कर रखेगा, हमें सिक्योर्ड एक अच्छी लाइफ हमें देगा। दूसरी चीज, जो पैसों की प्रॉब्लम आज बहुत सारे लोगों को हो रही है, वो एक कवच बनाकर हमें एवरी मंथ इनकम का सोर्स तैयार करने का मौका देगा, जो आगे आने वाले टाइम में जब तक हम जिंदा है हमें उसका ज्यादा परेशानी ना आए और हमारे बाद भी हमारी आने वाली नस्लों को मिलता रहे। उसी के साथ में टाइम, आज टाइम लोगों के पास बहुत है, आज 24 के 24 घंटे आज लोगों के पास है, पर ऐसे टाइम वो नहीं मांग रहे। आज उन लोग परेशान है, बोलते हैं कि हमको ऐसा टाइम नहीं चाहिए जहां पे हम परेशान हो, हमें ऐसा टाइम चाहिए जिसके अंदर हम खुशी से अपनी जिंदगी बिता सके। तो ये फ्रीडम की जो हम बात कर रहे हैं, इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस चीज को आज मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको ये पसंद आता है तो आगे आप डीएक्सएन के अंदर आइए और आपकी जिंदगी बदल सकती है।
ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम आगे जाएंगे अगले स्लाइड पर। तो यहाँ पर हम अपने आप से एक सवाल पूछ रहे हैं कि व्हाट इज फ्रीडम, आजादी होती क्या है। आजादी जैसे मैंने बताया, हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उसी के साथ में हमारे पास पैसा होना चाहिए, अच्छा पैसा होना चाहिए और ऐसा पैसा होना चाहिए जो हमें जिंदगी भर मिले और आने वाली नस्लों को मिलता रहे। और जब ऐसा पैसा रहेगा तो उस टाइम का भी हम मजा ले पाएंगे। और सिक्योरिटी की हम बात करते हैं कि हमारे बाद हमारी आने वाली जो पीढ़ी के लिए भी हम परेशान नहीं रहेंगे। और पैसा जब हमारे पास होगा, टाइम भी हमारे पास होगा, तो सिक्योरिटी हमें अच्छी फील कर पाते हैं। इस चीज को हम फ्रीडम बोलते हैं। और फ्रीडम क्या है ये आपको मैंने बताया। अब हम आगे देखते हैं कि इस तरीके की आजादी या फ्रीडम को पाने के लिए हमें क्या चाहिए। उसके लिए हमें चाहिए टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास आज दिन में 24 घंटे है, तो इस 24 घंटे को मैं खुद उसका मजा ले सकूं, खुद मैं उसे एंजॉय कर सकूं। इस चीज को टाइम फ्रीडम बोलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज सुबह जब लॉकडाउन का सिचुएशन है तो हमारे पास टाइम है बट हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम उस पैसे का उस टाइम का मजा नहीं ले पाते। पर लॉकडाउन के पहले का जब सिचुएशन हमारे सामने आएगा या लॉकडाउन के बाद का भी जब सिचुएशन हमारे सामने आएगा, तो उस टाइम पे जो लोग नौकरी करते थे, बोला जाता है कि हार्ट अटैक तो लोगों को आते हैं बट सबसे ज्यादा हार्ट अटैक लोगों को मंडे की सुबह 9 बजे आते हैं, जब उन्हें संडे का मजा लेकर, संडे का आराम करने के बाद जब वो सुबह उठते हैं, तो मंडे का जो दिन आता है, मंडे को सुबह जब उन्हें नौकरी पे जाना पड़ता है, तो सबसे ज्यादा उनका दिल दुखता है, क्योंकि उन्हें वहां जाना पड़ता है जहां वो जाना पसंद नहीं करते। उन लोगों के बीच में काम करना पड़ता है जिनके बीच में वो काम करना पसंद नहीं करते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें कुछ पैसे मिलने वाले हैं। और उस बॉस की शक्ल देखकर, उस बॉस की बातें सुनकर वो काम करना पड़ता है, क्योंकि वो पे चेक हमें मिलने वाला है। 30 दिन काम करने के बाद एक बार वो चेक मिलेगा। तो टाइम फ्रीडम का मतलब ये होता है कि हम अपनी मर्जी से, अगर मेरा मन कर रहा है दोपहर के 2 बजे मुझे उठना है, तो मैं दोपहर के 2 बजे उठ सकता हूँ। अगर मेरा मन कर रहा है कि मैं सुबह 11 बजे सोऊं और शाम को 8 बजे उठूं, कोई मुझे पूछने वाला नहीं हो। अगर मुझे कहीं घूमने जाना है तो मुझे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है कि सर आप मुझे प्लीज इतने दिनों के लिए छुट्टी दे दीजिए, मैं ये शादी अटेंड करने जाना चाहता हूँ, मैं ये पिकनिक करने जाना चाहता हूँ, या मैं अपने फैमिली के साथ घूमने जाना चाहता हूँ, तो मुझे किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। टाइम फ्रीडम का मतलब होता है कि मैं अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी सकूं, अपने हिसाब से अपने वक्त का फैसला खुद कर सकूं, इसको बोलते हैं टाइम फ्रीडम। तो ये टाइम फ्रीडम जो मैंने आपको बताया, अब इस टाइम फ्रीडम के लिए हमें क्या करना होगा, वॉट यू नीड फॉर टाइम फ्रीडम। ये टाइम फ्रीडम को अगर हमें पाना है तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हम आते हैं, ये होता है मनी फ्रीडम। अब जब मनी फ्रीडम की हम बात करते हैं, तो मनी फ्रीडम ऐसा पैसा होता है जो हम अगर काम करते हैं एक बार, तो वो पैसा आता है हमें लगातार लगातार, बार 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 लगातार। हम कुछ साल मेहनत करते हैं, कुछ वक्त मेहनत करते हैं, उसके बाद ये पैसा हमें आता रहता है जब तक हम जिंदा है, और हमारे बाद ये आने वाली पीढ़ियों को जाता रहता है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस तरीके का पैसा आता भी है क्या। अगर मान लीजिए कि अगर किसी को इस तरीके का पैसा आता है, तो हमें भी इस तरीके का पैसा आ सकता है। तो ये मनी फ्रीडम आज कौन लोग ले रहे हैं, आज बड़े बड़े रईस लोग जो है, आज हम बिल गेट्स की बात करते हैं, टाटा की बात करते हैं, अंबानी की बात करते हैं, जेफ बेजोस जिसका अमेज़न है उसकी हम बात करते हैं। आज ये सारे लोगों के पास मनी फ्रीडम है। आज इनके पास ऐसा पैसा है जो ये आने वाली पुश्तों को दे देंगे। आज धीरूभाई अंबानी ने अगर कमाया, तो आज मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी उसका मजा ले रहे हैं, वो पैसे को एंजॉय कर पा रहे हैं। जमशेदजी टाटा ने पैसा कमाया था, आज रतन टाटा उसे एंजॉय कर रहे हैं। इसी तरीके से जो जेफ बेजो ने आज एक इंडस्ट्री बना ली, उसके बाद ये आने वाली नस्लों को ये ट्रांसफर होगा। स्टीव जॉब्स ने जो एप्पल इंडस्ट्री बनाई, आज उनके अगर बच्चे हैं तो उन्हें ये पैसा जाएगा, उन्हें ये पूरा का पूरा बिजनेस ट्रांसफर होगा। तो क्या आज हम ऐसा कुछ कर रहे हैं जो हमें जिंदगी भर पैसा दे और हमारे बाद ही आने वाली पीढ़ी को पैसा दे? अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हम गलत रास्ते में और गलत दिशा में और गलत काम में मेहनत कर रहे हैं। हम ऐसे काम में मेहनत क्यों करें जो आने वाले टाइम में हमारा नहीं हो सकता। इससे बेहतर है कि हम ऐसे काम में आज वक्त देना चालू करें
जो कल हमें और हमारे आने वाली नस्लों को पाल सकता है, हमारे और हमारे आने वाली नस्लों को अमीर बना सकता है। तो ये मनी फ्रीडम हमें हासिल करना है। तो व्हाट यू नीड फॉर मनी फ्रीडम, ये बहुत बड़ा सवाल आता है कि मनी फ्रीडम के लिए हमें चाहिए रेसिडुअल इनकम या पैसिव इनकम। रेसिडुअल इनकम का मतलब क्या होता है? एक ऐसी आमदनी जो आपको पैसा देती है बार 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 लगातार। आप कुछ कुछ वक्त इसके पीछे अगर आप मेहनत करते हो और एक सिस्टम तैयार करते हो तो उसके बाद ये आपको पैसा देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा। आपके बाद ये आने वाली जनरेशन को पैसा देगा। तो ये रेसिडुअल इनकम जो है, इसको अगर हमें हासिल करना है, रेसिडुअल या पैसिव इनकम को हमें हासिल करना है, तो हमें क्या चाहिए? अब यहाँ पे दो किस्म की इनकम है, ये आप पहले देख लीजिए कि हम किस इनकम में काम कर रहे हैं और हमें किस इनकम में काम करना चाहिए, ये आज आपको फैसला करना है। लीनियर इनकम की अगर हम बात करते हैं तो लीनियर इनकम वो होता है कि वर्क वंस पेड वंस, यानी हमने आज काम किया और हमें उसका पैसा आज मिला। उसी तरीके से अगर आम भाषा में समझना है तो अगर आपके घर के पास कुआं है तो आपने आज कुएं से जब पानी भरा तो आपको उस पानी का फायदा आज मिलेगा। कल अगर मुझे पानी चाहिए तो कल मुझे जाके फिर दोबारा उस कुएं से पानी भर के घर लाना पड़ेगा और फिर ही मैं उस पानी का मजा ले सकता हूँ। तो लीनियर इनकम का मतलब होता है कि आज काम किया, आज पैसा मिला। एक महीना काम किया तो एक महीने का पैसा मिला। जैसे हम नौकरी में आज हम मेहनत करते हैं, एक महीना हम काम करते हैं तो उस एक महीने का पैसा मिलता है। अगर अगले महीने हम काम नहीं कर पाए, 2-3 महीने अगर हम काम नहीं कर पाए तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, हमें पैसा आना बंद हो जाएगा, क्योंकि हम ऐसे काम में हम अपना वक्त लगा रहे हैं, मेहनत दे रहे हैं जो हमारा नहीं है, किसी और का है। और ऐसे सिस्टम में हम काम कर रहे हैं जो आने वाले टाइम में हमें पैसा नहीं देगा। तो इसलिए वर्क वंस पेड वंस, एक बार काम करने का पैसा एक ही बार मिलता है। उसी साथ में लीनियर इनकम में क्या होता है कि ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी, आप यहाँ पे अपना वक्त लगाते हो जिससे आपको पैसा मिलता है। आप सोचिए, जो लोग आज मेहनत कर रहे हैं, जो लोग आज नौकरी कर रहे हैं, वो आज एक कंपनी के लिए 8 से 10 घंटा काम कर रहे हैं और उस 8 से 10 घंटे के काम करने का उन्हें पैसा मिल रहा है। और उस 8 से 10 घंटे के काम करने का सही तरीके से अगर हम मट्ठा और मलाई बोलते हैं तो उसकी जो मलाई है वो सही में मालिकों को जाती है, ना कि नौकर को। इसीलिए आप सोचिए कि आज अगर आप अपना टाइम देना बंद कर दोगे तो क्या आपको पैसा आना बंद हो जाएगा? अगर आपको टाइम देना बंद करने पर पैसा आना भी अगर बंद हो जाएगा तो आप लीनियर इनकम में काम कर रहे हो। उसके बाद स्टक इन द रैट रेस। स्टक इन द रैट रेस का मतलब क्या होता है कि पैसे कमाने के पीछे हम भाग रहे हैं, कंटिन्यूसली पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हैं और जहां हमको थोड़ा ज्यादा पैसा मिलता है हम कुदिया मारते हैं, एक जॉब से, एक नौकरी से दूसरी नौकरी पे, एक काम से दूसरे काम पे। अभी जैसे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो लोग टैक्सी चलाते थे, टैक्सी चलाते चलाते उनको ऐसा लगा कि उबर में हमें ज्यादा पैसा मिलेगा, ओला उबर में ज्यादा पैसा मिलेगा। लोगों ने टैक्सियों का काम छोड़ के ओला उबर चलाने लग गए। अब ओला उबर चलाने लग गए, थोड़ा पैसा ज्यादा मिल रहा है पर उनको मेहनत और ज्यादा करनी पड़ रही है वही इंसेंटिव पाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि पहले टैक्सी में भी हम काम कर रहे थे 8 से 10 घंटा, हम यहाँ पर ओला उबर में भी काम कर रहे हैं 8 से 10 घंटा। हमें हो सकता है कि टैक्सी के कारोबार में या टैक्सी में चलाने में हमें अगर महीने का समझो 15,000 रुपया मिल रहा है, ओला उबर में समझो 25,000 रुपया मिल रहा है। आप 15,000 भी कमा रहे थे तब आप खुद मेहनत कर रहे थे, अपना टाइम और अपनी मेहनत लगाकर पैसा कमा रहे थे। ओला उबर में भी आप अपना टाइम और अपनी मेहनत लगाकर पैसे कमा रहे थे। जिस दिन आप काम करने लायक नहीं रहे, कहीं कुछ खुदा ना खास्ता आपके साथ हो जाता है और अगर आप उस टाइम पे ना ओला चला पाओगे, ना उबर चला पाओगे, ना टैक्सी चला पाओगे, ना प्राइवेट गाड़ी चला पाओगे, तो क्या आपको पैसा आना चालू रहेगा? अगर आपके इस सवाल के जवाब में अगर आपका जवाब है कि ना मुझे पैसा नहीं आएगा, इसका मतलब आप लीनियर इनकम के लिए काम कर रहे हो। तो 1:1, यहाँ पर आप जितना वक्त दोगे आपका पैसा बढ़ेगा, वक्त देना कम कर दोगे तो पैसा आना कम हो जाएगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं रेसिडुअल इनकम। रेसिडुअल इनकम में क्या होता है? वर्क वंस पेड मैनी टाइम्स। वर्क वंस पेड मैनी टाइम्स का मतलब क्या होता है? आप काम एक बार करोगे और उसके बाद आपको लगातार पैसा आएगा। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर मान लीजिए आप रिएक्शन करते हो, रिएक्शन के अंदर आपने एक कस्टमर तैयार किया, अगर चाय पीने वाला एक कस्टमर आपने तैयार किया, अगर वो चाय पीने वाला कस्टमर अगर जिंदगी भर चाय लेगा और आपके हर महीने में अगर वो चाय ले रहा है तो आपको एक बार उसे चाय समझाने के लिए मेहनत करनी पड़ी, बट हर बार जब वो चाय आपसे ले रहा है तो आपको उसका फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है?
अगर आपने एक कस्टमर चाय का बना दिया, वैसे अगर आपने 100 कस्टमर चाय के बना दिए तो आपको 100 बार वो 100 लोगों का पैसा आपको मुनाफा मिलता रहेगा। इसलिए जो रेसिपी, इसी तरीके से बड़े बड़े बिजनेस करने वाले जो लोग हैं वो एक ऐसा सिस्टम तैयार करते हैं जहां पर उन्हें एक बार अपने काम को समझाने की जरूरत पड़ती है, उसके बाद उन्हें बार बार उसी कस्टमर से लगातार पैसा आता है। इसको बोलते हैं रेसिडुअल इनकम। उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रेडिंग लेवरेज फॉर मनी। ट्रेडिंग लेवरेज फॉर मनी का मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए कि एक बड़ा बिजनेस करने वाला, अगर कोई एक प्रोडक्ट डिमांड में आ जाता है, कंपनी डिमांड में आ जाती है, तो लोग क्या करते हैं कि अपने जरिए से दूसरे लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं और उस एरिया में हम खुद जाकर बिजनेस करने की जगह पे वहां पे लोगों को तैयार करते हैं, शॉप्स तैयार करते हैं, फ्रेंचाइजीज देते हैं, ताकि उस एरिया में वहां पर लोग वो मेहनत करेंगे और उसी के मेहनत के ऊपर हम उन्हें भी मुनाफा देंगे और हम भी मुनाफा लेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, एक ही आदमी का कम टाइम में ज्यादा बिजनेस होता है, क्योंकि वो ज्यादा लोग एक नेटवर्क में जुड़ रहे हैं। आप अगर कोई बड़ी बड़ी कंपनियों के अगर मैं नाम गिना दूं, मैकडोनल्ड्स हो गया, वोडाफोन हो गया, है ना, ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, टाटा है, बिरला, इनकी जितनी भी कंपनीज है, वहां पर अगर एक चश्मे की दुकान अगर इन लोगों ने एक ब्रांड चालू किया है तो कंपनी से वो चश्मा बन के आता है। बट अगर हमने फ्रेंचाइजीज दे दिया, तो अगर हर एरिया में और हर स्टेट में, अगर हर सिटी में हमने फ्रेंचाइज दे दिया, तो क्या होता है कि उस एरिया में वो पर्टिकुलर फ्रेंचाइज ओनर उस बिजनेस को डेवलप करता है, उसको आगे फैलाता है। तो यहाँ पर एक नेटवर्क बन जाता है, जिस नेटवर्क की वजह से क्या हो रहा है कि ज्यादा लोग एक ही काम को जब करते हैं तो वो कई गुना ज्यादा हो सकता है, और उस कई गुना ज्यादा के सिस्टम में हर कोई पैसे कमा सकता है। इसी चीज को नेटवर्क बोलते हैं, लेवरेज करना। उसी तरीके से डीएक्सएन के अंदर अगर हम इस बिजनेस में आते हैं और हम अपने साथ किसी और स्टेट में, किसी और सिटी में अगर किसी को हम ज्वाइन करते हैं और उसे बिजनेस करना सिखाते हैं, तो उस स्टेट में वो बिजनेस करेगा, वो भी पैसा कमाएंगे और हम भी उसके जरिए से पैसे कमाएंगे। तो इसको बोलते हैं लेवरेज करना। तो रेसिडुअल इनकम का मतलब होता है कि एक बार एक काम आप किसी को सिखा दो, एक बार एक प्रोडक्ट आप किसी को समझा दो, उसके बाद आपको इस पैसे का मजा जिंदगी भर आएगा। और क्योंकि चाय पे साबुन और ऐसे जो प्रोडक्ट जो हर दिन लगने वाले, हर महीने लगने वाले हैं, जिंदगी भर लगने वाले, हमारे पास आने वाली नस्लें भी इसको इस्तेमाल करती रहेगी, इसीलिए हमें ऐसा पैसा मिलेगा जो इन फ्यूचर हमें मिलता रहेगा और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता रहेगा। और यही रेसिडुअल इनकम वो इनकम है, या पैसिव इनकम वो इनकम है जो आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट करेगी। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल रहा होगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम वाकई में एक क्रिएटेबल एसेट है, एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम मेहनत कर सकते हैं, ये चीज हमें जरूर मिलेगी। तो 1:many क्या है कि एक बार मेहनत करने की वजह से हमें बार बार उससे पैसा मिलता है। तो अब सवाल आपसे है कि आप किस इनकम को चूज करते हो। ये आप अपने आप से सवाल करिए कि क्या मैं लीनियर इनकम में रहना चाहता हूँ या मैं रेसिडुअल इनकम पे जाना चाहता हूँ। अगर आप रेसिडुअल इनकम की तरफ जाओगे तो आपको थोड़े थोड़े काम कई बार करने हैं, तब जाके वो आपका एक सिस्टम क्रिएट होगा जिससे आपको ऐसा पैसा आएगा जो ना बंद होगा और आने वाले टाइम में आपकी आने वाली पीढ़ियों को मिलता रहेगा। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, अब यहाँ पर आते हैं हम अलग किस्म के जो लोग हैं दुनिया में, कैसे किस टाइप के लोग हैं। सबसे पहले वो लोग हैं जो कुछ नहीं करते। जो लोग कुछ नहीं करते हैं उनके पास बहुत टाइम होता है, यानी आप जब भी उनको पूछो तो उनके पास टाइम ही टाइम है, आप जहां उनको बोलोगे वहां वो पहुंच जाएंगे, बट उनके पास पैसा नहीं होता है, खाली जेब होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मुझे पक्का यकीन है कि जो आज लोग यहाँ पर इस मीटिंग को, इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, वो जरूर इस कैटेगरी के तो नहीं है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। अब हम आ जाते हैं वो लोग जो जॉब करते हैं। आप बुरा मत मानिए, अगर आप लोग जॉब करते हैं तो आप बुरा मत मानिए। आज आपको सरवाइव करने के लिए जॉब करने की बहुत जरूरत है, और उसी के साथ से अगर आप पार्ट टाइम डीएक्सएन को बिल्ड करते हो, पार्ट टाइम यानी आप शुरुआती दौर में थोड़ा सा 1-2 घंटा अगर डीएक्सएन को आप प्रचार करने के लिए, डीएक्सएन के प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को बताने के लिए अगर टाइम इन्वेस्ट करते हो, तो आप आगे अच्छी जिंदगी, अच्छी लाइफ, अच्छा फ्यूचर पा सकते हो। तो जो लोग जॉब कर
करते हैं, अगर हम उनको देखेंगे तो हैव टाइम, उनके पास टाइम नहीं होता है, उनके पास पैसा भी नहीं होता है। वो पैसे कमाने के लिए अपना पूरा टाइम जो है जॉब में लगा देते हैं। 10-10, 12-12 घंटे, 15-15 घंटे भी आज लोग जॉब कर रहे हैं। तो सारा का पैसे कमाने लगा देते हैं, और पैसा जो वो कमाते हैं 10,000, 15,000, 20,000 जो कमाते हैं, वो सारा का सारा पैसा अपने घर खर्चों में और अपने बेसिक लाइफस्टाइल में ही खत्म हो जाता है। तो जब वो शाम को जब वो बंदा जो जॉब करता है, शाम को जब वो घर आता है, घर आने के बाद वो इतना थका हुआ होता है कि वो कुछ और करने के बारे में सोचता ही नहीं है। इसलिए जब लोगों को हम पूछते हैं तो लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। ज्यादातर वो थके हुए होते हैं, कुछ और सोचने के लिए, सुनने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है। इस वजह से उनके पास टाइम भी नहीं है और पैसा भी नहीं है। तो इस ये लॉकडाउन के सिचुएशन जो आज आया है, इसको आप अपने लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस ले लीजिए कि आपके रिटायरमेंट के बाद आपकी जिंदगी ऐसी ना हो, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आपको पैसा आना बंद हो जाएगा, बट आपके खर्चे फिर भी चालू रहेंगे। आज लोग डरे हुए हैं कि अगर ये लॉकडाउन आगे और बढ़ गया तो हम कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे हम अपने आपको इस मुश्किल से बाहर निकालेंगे। इसीलिए इस लॉकडाउन को समझकर आपको भी धीरे धीरे ऐसे सिस्टम ऑफ इनकम पे आना पड़ेगा जो आप आज अगर क्रिएट कर देते हो तो कल आपको रेसिडुअल इनकम देना शुरू करे। आज आपके पास ये मौका है कि आप इसके ऊपर मेहनत कर सकते हो। आज इसको समझकर आज आप आगे मेहनत करिए और अपना काम बढ़ाने की कोशिश करिए, और डीएक्सएन को आप अपनी जिंदगी में एक मौका दीजिए और इससे एजुकेट करिए अपने आप को, क्योंकि कोई भी काम करना है तो पहले आपको सीखना पड़ेगा। जब आप उसको सीखोगे तब उसको आप बेहतर तरीके से कर पाओगे। तो ये लॉकडाउन का फेज है। अगर आप डीएक्सएन के ऑलरेडी मेंबर हो तो आप बहुत सारे यूट्यूब पे आपको आज ट्रेनिंग वीडियोस मिलेंगे। अपनी आरी को, अपनी कुल्हाड़ी को आप धार करिए, क्योंकि जब आपकी आरी और आपकी कुल्हाड़ी में धार होगा तो आप ज्यादा लकड़ा कम मेहनत में काट पाओगे, ज्यादा लोगों को आप कम बातों में ज्वाइन कर पाओगे, ज्यादा लोगों को आप कम टाइम में इस प्रोडक्ट को बता पाओगे। तो इसलिए अपने आप को तैयार करिए। तो जॉब में है तो हमारे पास टाइम भी नहीं होता, हमारे पास पैसा भी नहीं होता। और जो थर्ड कैटेगरी आती है स्मॉल बिजनेस या प्रोफेशनल या फिर हाई पेड एम्प्लॉय, जो हाई पेड एम्प्लॉयज होती है उसको तो कंपनी बहुत बहुत ही खतरनाक तरीके से यूज करती है। 24 घंटा वो बंदे को चैन नहीं होता है, क्योंकि वो हाई पोस्ट पे रहता है और उसके नीचे कम से कम 30, 40, 50, 60 एम्प्लॉयज होते हैं। वो एम्प्लॉयज ने अगर टारगेट पूरा नहीं किया तो उसके ऊपर प्रेशर होता है। स्मॉल बिजनेसेस की हम बात करते हैं या प्रोफेशनल्स की हम बात करते हैं, डॉक्टर की हम बात करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की हम बात करते हैं, जो इस तरीके के जो प्रोफेशनल्स होते हैं जो खुद का बिजनेस करते हैं, उनको हर टाइम टेंशन रहता है, क्योंकि उनके नीचे एम्प्लॉयज होते हैं, उनकी एम्प्लॉयज की भी सैलरी उनको निकालनी होती है। और वो स्ट्रेस में भी पैसा थोड़ा ज्यादा कमाते हैं, उनके पास पैसा जरूर होता है बट पैसे के मुकाबले में उनके पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि वो इतने ऑक्यूपाइड होते हैं अपने काम के अंदर, इतना उन्हें मेहनत करना पड़ता है, रिव्यू लेते रहना पड़ता है, कौन से हमारे स्टाफ ने क्या काम किया, पूरे दिन कैसे किया, क्या किया, उन पे इतना प्रेशर होता है कि उनके पास टाइम नहीं होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद की दुकानें चलाते हैं, उनके पास गाड़ियां नहीं होती, और जब उन्हें पूछते हैं हम कि भाई आपके पास गाड़ी नहीं है तो ऐसा क्यों, आप मेरे से कहीं गुना ज्यादा कमाते तो आप क्यों ही अच्छी गाड़ी लेते हो, तो लोग एक ही चीज बोलते हैं, गाड़ी लेके हम अपनी बिल्डिंग में पार्क करके रखेंगे तो वो गाड़ी को देख देख के हमें खुंदस नहीं आएगी कि गाड़ी पे इतना पैसा हमने खर्चा किया और हम उसे इस्तेमाल तक नहीं कर रहे। तो पूरा का पूरा हफ्ता जब वो दुकान पे रहेंगे, अपने काम पे रहेंगे, तो वो गाड़ी को कब यूज कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत सारे लोग गाड़ी नहीं खरीदते। वो बोलते हैं कि अगर हमको कहीं जाना है तो सिर्फ संडे के लिए तो हमें घूमने जाना पड़ता है, या संडे को ही अगर जाना है तो हम तो कोई टैक्सी करके चले जा सकते हैं, तो क्यों हम इतनी महंगी गाड़ी खरीदे। तो यानी यहाँ पर सही में लोगों के पास टाइम नहीं है। तो ये 3 कैटेगरी है जहाँ पर एक पे टाइम बहुत ज्यादा है पर पैसा कुछ नहीं है, एक है जहाँ पर टाइम भी नहीं है पैसा भी नहीं है, और तीसरा जो कैटेगरी आ जाती है वहां पर पैसा है पर टाइम नहीं है। और यहाँ पे जो चौथा सिस्टम आता है वहां पे बड़े बिजनेसेस आते हैं, या पैसिव इनकम स्टाइल के जो कमाने वाली जो सिस्टम्स होती है, उसी के अंदर डीएक्सएन भी आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पर ना के बराबर पैसा इन्वेस्ट करके आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो।
ना के बराबर इन्वेस्टमेंट करके या बिजनेस स्टार्ट करके ना के बराबर पैसा लगा के आप एक अच्छा करियर बना सकते हो। आप एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हो जहां पर आपके पास आने वाले टाइम में टाइम भी होगा और भरपूर पैसा भी होगा। अगर मैं आपको ये जो हैव टाइम हैव मनी की अगर कॉन्सेप्ट बताता हूँ, तो ये किन लोगों को, जो बड़े बड़े बिजनेसेस जो चलाते हैं, जिनके पास करोड़ों रुपया होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो खड़ा करते हैं और वहां पे 100,000 लाख एम्प्लॉइज होते हैं उनके नीचे, तब जाके वो उस तरीके का टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास बहुत पैसा होता है। एक तो हो गया बिजनेस वाला। दूसरा जो वो तरीका होता है वो ये है कि अगर आपके पास लाखों करोड़ों रुपया है तो आप जो है शॉप खरीद लो या आप कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद के उसको रेंट आउट कर लो, तो रेंट आपको हर महीने मिलता रहेगा। रेंट के लिए मेहनत आपके जो घरों में रह रहे हैं या वो शॉप को ऑपरेट कर रहे हैं वो आपको रेंट देते रहेंगे। आपको उसके लिए काम करने की जरूरत नहीं, आपको पैसा आएगा। बट इतना लाखों करोड़ों रुपया आप लाओगे कहाँ से? अगर आपके पास नहीं है तो और लाखों रुपया आपको बड़ा बिजनेस करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, पर आपके लिए एक रेसिडुअल या पैसिव इनकम कमाने का और इस दोनों में यस रखने के लिए आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है जिसको हम डीएक्सएन बोलते हैं। और डीएक्सएन में ना के बराबर पैसा लगा के आप भी वो टाइप की इनकम ले सकते हो जो एक अमीर आदमी आज एंजॉय कर रहा है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि डीएक्सएन के अंदर यस यस आप टाइम भी आपके पास आने वाले टाइम में रहेगा और पैसा भी आपके पास आने वाले टाइम में रहेगा। अब ये सवाल आपके सामने आ रहा है कि डू यू वांट टू अर्न मोर देन 50,000 पर मंथ? अब मुझे लगता है कि टाइम खत्म होने वाला, तो शायद बंद हो जाए, फिर हम वापस से स्टार्ट करेंगे। बट मैं अपना प्रेजेंटेशन कंटिन्यू रखता हूँ। अगर आप एग्जिट हो जाते हो तो आप जरूर दोबारा वो लिंक पे क्लिक करके एंटर हो जाते हैं। तो यानी यहाँ पर एक सवाल आता है, डू यू वांट टू अर्न मोर देन 50,000 पर मंथ? क्या आप 50,000 रुपये से ज्यादा महीना कमाना चाहते हो? बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे, अरे 50,000 कौन सी बड़ी इनकम है। बहुत सारे लोगों के लिए 50,000 भी एक बहुत बड़ी इनकम होगी। बट फर्क मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर कोई यहाँ पर जॉब कर रहा है और अगर वो 40,000, 50,000, 60,000, 1 लाख रुपया भी अगर महीना कमा रहा है, या अगर कोई अपनी दुकान चलाता है और अगर वो 40-50 हजार भी अगर महीना कमाता है, तो वो इनकम में और डीएक्सएन की इनकम में सबसे पहले जो फर्क है वो आप समझ लीजिए। आप जो जॉब में पैसे कमाते हो, आप 30 दिन काम करते हो तब जाके आपको वो इनकम आती है। अगर मान लीजिए 2 महीना 3 महीना अगर ये लॉकडाउन 3-4 महीना रह गया, तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर 50-60 हजार इनकम थी, तो आज वो डिवाइड बाई 2 हो गई है। बहुत सारी कंपनीज ने बहुत सारे लोगों को अनपेड लीव, यानी आप उनका नाम लिख के उनको ये एक फोन कॉल पे बोल दिया है कि अब हम जब तक ये लॉकडाउन खत्म नहीं होगा हम आपको अनपेड लीव पे रख रहे हैं। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो जाएगा आप दोबारा हमारी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो, पर जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होगा तब तक हम आपको पगार नहीं देने वाले। इसको बोलते हैं यूपीएल, अनपेड लीव। ऐसे माहौल पे लोग आ गए हैं। बहुत सारे लोग जिनकी दुकानें थी, आज वो दुकानें नहीं खोलने की वजह से आज उन्हें 1 रुपया भी मुनाफा नहीं हो रहा है। और यहाँ पे डीएक्सएन डिस्ट्रीब्यूटर जो है, आज उन लोग भी आज उनकी इनकम आज भी स्टेबल है, क्योंकि उनके जरिए से जो नेटवर्क बन चुका है, उनके जरिए से जो बिजनेस बन चुका है। आज इंडिया के दूसरे शहरों के अंदर, दूसरे प्रदेशों के अंदर लोग जो है बिजनेस कर रहे हैं, प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि आज कोरोना से भी लोगों को बचना है, अपने हेल्थ को अच्छा रखना है, दूसरी बीमारियों से बचना है। तो चाय, पेस्ट, कॉफी, साबुन, ये सारी चीजें, आज शैम्पू, आज ये सारी चीजें लोग यूज कर रहे हैं। और उसी को यूज करने की वजह से जो हमारा नेटवर्क जो बना हुआ है, आज वही नेटवर्क की वजह से आज इनकम हमारी ऑलरेडी स्टेबल है। और सेकंड, जब इस तरीके का क्राइसिस आता है, जब इस तरीके का रिसेशन आता है, तो लोग नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ या ऐसे कोई बिजनेस की तरफ अपनी नजर करते हैं, जिस वजह से हमारा बिजनेस और ज्यादा ग्रो हो रहा है। आज लोग ऑनलाइन जो सोशल मीडिया के तौर पर लोग इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, आज जूम मीटिंग्स के जरिए से लोग गैदर कर रहे हैं, पर हमारा बिजनेस बढ़ता जा रहा है क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन और फैल रही है। आज लोगों के पास टाइम है, लोग तलाश कर रहे हैं कुछ नया, कुछ ऐसा काम तलाश कर रहे हैं जो आने वाले टाइम में उन्हें इस तरीके की परेशानियों से दूर रख सके। तो ये जो 50,000, अगर आप जॉब में हो या अगर आप बिजनेस करते हो, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा इनसिक्योर रहोगे। बट अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग या बड़े बिजनेसेस आप कर रहे हो, आपको धक्का लगेगा। ऐसा नहीं है कि हमारी इनकम जो है उतने पे ही है, हमें धक्का लगा है, बट इतना बड़ा धक्का नहीं लगा है। हम सर्वाइव कर रहे हैं, हम फिर भी थोड़ा ज्यादा
इनकम ले पा रहे, क्योंकि हम एक नेटवर्क पे काम कर रहे हैं जहां पर जो है थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारे लोग काम करते हैं, और वो बहुत सारे लोगों का काम मिलाकर हम सबको इनकम आती है, ना कि हम अकेले काम कर रहे हैं और अकेले का पेट भर रहे हैं। अगर अकेले काम करके अकेले का पेट भर रहे हैं तो इस तरीके का जब माहौल आ जाता है तो अकेले कमाने वाला आदमी तकलीफ में आता है। बट जब जो साथ में मिलकर काम करते हैं उन लोगों के लिए तकलीफ थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलकर इस तकलीफ को एक दूसरे में बांटते हैं। तो ये एक नेटवर्क मार्केटिंग या इस नेटवर्क इंडस्ट्री या डीएक्सएन इंडस्ट्री का एक फायदा है। हम और आप एक दूसरे से बात करके, हम और आप एक दूसरे को मोटिवेट करके आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग इस लॉकडाउन स्टेज में डिप्रेशन में आ चुके हैं, बट हम इसको एज अ चैलेंज लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने स्टार्ट से ही जब डीएक्सएन स्टार्ट हुआ और हमने जब डीएक्सएन में एंट्री की तो हम सबसे ही चैलेंजेस फेस करते आ रहे हैं। हम हर चीज के लिए लड़ने को तैयार हो जाते हैं। इस वजह से जो है आज हमें कुछ डिप्रेशन का प्रॉब्लम नहीं हो रहा। प्लस डॉक्टर लिम ने एक बहुत ही बेहतरीन शून्य मेडिटेशन टेक्निक जो है वो किसी और दिन मैं उसके ऊपर भी सेशन लूंगा जरूर। तो वो शून्य जो मेडिटेशन टेक्निक है वो डिप्रेशन को या अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए, माइंड को पावरफुल बनाने के लिए बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है। उससे आप अपने माइंड को काम रख सकते हो, ठंडा रख सकते हो और अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो डू यू वांट टू अर्न मोर देन 50,000 पर मंथ? 50,000 पर मंथ। तो हम नेक्स्ट जाते हैं 3 स्टेप का जो प्लान है। ये 3 स्टेप का अगर हम प्लान रन करते हैं और अगर हम टारगेट बना के चलते हैं तो ये 2020 दिसंबर जाते जाते हम 50,000 से ज्यादा की इनकम ले सकते हैं, अगर हमने सीरियसली अगर इस चीज के ऊपर काम किया तो। अब यहाँ पर सबसे पहला जो हमें काम करना है, ये 3 एक्शन स्टेप्स है। ये एक्शन स्टेप्स है, उसके बाद ये तो हमें क्या करना है और हमें आगे क्या करवाना है के ऊपर हम 3 स्टेप्स बना चुके हैं। तो ये सबसे पहले ही हमारे ये माई एक्शन स्टेप्स एक्चुअली। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें 1000 पीवी हर महीने करना है। उसके बाद हमें 20 कंज्यूमर्स क्रिएट करने हैं जो हमारे जैसे 1000 पीवी हर महीने यानी एक्टिव मेंबर्स हमें बनाने हैं। 20 कंज्यूमर्स या 20 डिस्ट्रीब्यूटर्स हमें बनाना है जो 2 से 3 महीने के अंदर इस टारगेट को हमें पूरा करना है। और यही काम जो है हमें अपनी टीम को, ये स्टेप 1 और स्टेप 2 जो है ये हमें टीम को सिखाना है। अब 1000 पीवी करने के लिए ऑप्शंस क्या क्या है, हम जो है एक चाय का अगर हम डब्बा लेते हैं तो आप देखिए इस तरीके से आपको जो है एमआरपी रेट हर पैकेट के पीछे, हर बॉक्स के पीछे ये लिखा रहता है। डीपी रेट वो रेट होता है जो हमें पे करना है मेंबर बनने के बाद। अपना डीएक्सएन का डिस्ट्रीब्यूटर कोड जब हमारे सामने आ जाता है तो हमें ये प्राइस पे करना होता है जो डीपी रेट होता है। और जो पीवी होता है, जो एमआरपी और डीपी के बीच में हमें जो प्रॉफिट मिलता है उसको बोलते हैं रिटेल प्रॉफिट। जब आप डिस्काउंट रेट पे प्रोडक्ट लेते हो और अगर आप एमआरपी पे किसी को बेचते हो तो जो प्रॉफिट अमाउंट आपके सामने दिख रहा है वो रिटेल प्रॉफिट है, वो आपको इमीडिएट मिल जाता है। अगर आपने किसी को रिटेल प्राइस पे अगर प्रोडक्ट बेचा है तो आपको तुरंत मिल जाता है। इसके अलावा कंपनी की जो है 8 टाइप की और इनकम आती है। वो 8 टाइप की जो इनकम है वो आपको पीवी की वजह से मिलती है। तो टाइप्स ऑफ इनकम अगर आपको देखना है तो मेरे इसी चैनल पे आप जो टाइप्स ऑफ इनकम, डीएक्सएन टाइप्स ऑफ इनकम या टाइप्स ऑफ इनकम इन डीएक्सएन, अगर आप ऐसा यूट्यूब पे आप टाइप करोगे तो आपको वो इनकम के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वो भी वीडियो मैंने ऐड किया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे कंपनी की और भी प्रोडक्ट्स है जो पीवी यानी 135 पीवी, 500 पीवी, 90 पीवी, 180 पीवी, 150 पीवी, ऐसे करके आपको जुड़ाकर मिला जुलाकर आपको 1000 पीवी मिनिमम करना है। सबसे पहला उसका फायदा ये है कि आपको पहला बोनस आ जाएगा, क्योंकि 1 तारीख से लेकर आखिरी तारीख तक अगर आप 1000 पीवी करते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो बोनस लेने के लिए। और ये पीवी हमें करना जरूरी इसलिए ताकि हम अपने जरिए से और लोगों को इस बिजनेस पे ला सके। अगर आप अकेले बेच के पैसा कमाना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, बट अगर आप फ्रीडम के लिए, आजादी के लिए, ये जो मैंने आपको टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताया, रेसिडुअल इनकम, अगर आप इसके लिए काम करना चाहते हो, अपना करियर बनाना चाहते हो तो आप अकेले काम करके आपको वो कभी हासिल नहीं होगा। तो 1000 पीवी करने के बाद आपको लोगों को इस बिजनेस में शामिल करना पड़ेगा, अपने साथ इस बिजनेस को में लोगों को पार्टनर बनाना पड़ेगा। ये कोई लोगों को जोड़ने वाला बिजनेस नहीं। और जोड़ने की अगर हम बात करते हैं तो जोड़ना बेहतर है कि तोड़ना बेहतर है?
जाहिर सी बात है, लोगों को लोगों से जोड़ना ये एक अच्छा काम है, ना कि एक दूसरे से दूर करना, एक दूसरे के बीच में दरार पैदा करना, ये अच्छी बात नहीं है। तो हम इस बिजनेस के जरिए से हम अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ, स्कूल के दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, चाचा के साथ, मामा के साथ, भांजे के साथ, भांजी के साथ आप मिलकर इस बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। और ये क्योंकि एक फैमिली बिजनेस है, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपने वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ इस बिजनेस को कर सकते हो। अगर आपका बच्चा बड़ा है, वो धीरे धीरे आपको देखकर वो भी एक बिजनेस एटीट्यूड डेवलप करेगा और ये एक फैमिली बिजनेस आपका बनता चला जाएगा। तो आपको आगे नेटवर्क बनाना है, क्योंकि नेटवर्क से ही आप बड़ा पैसे कमा सकते हो। तो 1000 पीवी आपको हर महीने कंपलसरी करना है। आपको 3500 रुपए का प्रोडक्ट हर महीने बेचना है। बेचना इसलिए ताकि आप बेचना सीख जाओ, क्योंकि जब आप बेचना सीख जाओगे तभी तो आप अपने 20 लोगों को सिखा पाओगे। नहीं तो जब आपके लोग आपके पास आएंगे, सर ये प्रोडक्ट हमसे दिखता नहीं है, कैसे बेचा जाए, तो कैसे बेचा जाए वो सीखने के लिए आपको, उनको सिखाने के लिए पहले खुद सीखना पड़ेगा। और अगर आपको सेलिंग स्किल्स के बारे में अगर आपको वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पे प्रवीण सालुंके का बहुत अच्छा है, हाउ टू सेल या सेलिंग स्किल्स करके आप एक वीडियो देखिए। बहुत बेहतरीन तरीके से प्रवीण सालुंके ने बताया है। उनके भी यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो जरूर होगा, आप मेरे भी चैनल पे देख सकते हो, उनके भी चैनल पे देख सकते हो। बट सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी आरी को, अपनी कुल्हाड़ी को इस वक्त धार करना बहुत जरूरी है, ताकि कल जब आप लोगों के बीच जाओ, लोगों से बात करो, आप सही बात करोगे, सही मालूमात दोगे, और ये सही मालूमात जब सही लोगों के बीच या सही लोगों के ऊपर पड़ेगी तब जाके रिजल्ट भी सही आएगा। बहुत बार होता है कि हम गलत मालूमात या आधी मालूमात देके सही लोगों के बीच पहुंचते हैं, वो लोग नहीं जुड़ते। उन्हें जुड़ना था, उन्हें उस चीज के बारे में पता करना था, उन्हें आगे जिंदगी में कामयाब होना था, पर हमने सही मालूमात नहीं दी, इस वजह से वो बंदा हमारे साथ नहीं जुड़ा। दूसरा, ऐसा हालात होते हैं कि हमें मालूमात सही होती है पर गलत लोगों के बीच हम जाके बात करते हैं, तभी हमें रिजल्ट सही नहीं मिलता है। तो आपको ये ध्यान भी रखना है कि हमें सही मालूमात सही लोगों के बीच जब हम पहुंच जाएंगे तब रिजल्ट सही आएंगे। अब आप पूछेंगे, सर सही लोग कहाँ ढूंढे? आप सही लोग कभी नहीं ढूंढ सकते हो। आप अपनी मालूमात, सिर्फ सही मालूमात आप लोगों को दे सकते हो। जब ये मालूमात सही लोगों पे गिरेगी तब रिजल्ट भी हमें सही आएगा, तब हमारे साथ लोग जुड़ना चालू करेंगे, तब जाके हमारे साथ लोग प्रोडक्ट यूज करना चालू करेंगे, तब जाके हमारा बिजनेस बड़ा होगा, तब जाके वो आर्थिक आजादी, वक्त की आजादी, जिंदगी की आजादी हमारे जिंदगी में आएगी। तो हमारा काम है बताना, हमारा कंट्रोल सिर्फ हमें क्या बताना है उससे है, ना कि सामने वाला क्या करेगा उससे है। तो हमें अगर बताना है तो सही चीज सही तरीके से अच्छी मालूमात लोगों तक पहुंचाना, ये हमारा काम है। तो 1000 पीवी हमें हर महीने करना है, यानी 3500 का प्रोडक्ट हमें बेचना है और कंज्यूमर्स तैयार करने हैं, ताकि वो भी कल इसके बारे में बात कर सके। और बेचना यानी आपको एक तरीके से समझ लीजिए कि सेलिंग जो होता है ना, बेचना, ये आपको जो डोर टू डोर सेल्समैन होते हैं वैसा बेचना नहीं होता है। आपको डीएक्सएन में सिर्फ अपनी मालूमात, अपना नेचुरल जो आपको फायदा मिला है, बस आप वही बताते जाओ। वही चीज अगर अच्छी है, हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी है, तो अपने आप वो लोगों पे गिरेगी, लोगों को उससे सुनने में मजा आएगा, उसको करने में मजा आएगा, तो आपके कंज्यूमर्स भी वो बनते चले जाएंगे, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स भी वो बनते चले जाएंगे। तो आपको 20 ऐसे लोग तैयार करने हैं जो आपके साथ इस बिजनेस में आए। तो आपको यही लोगों को स्टेप 1 और स्टेप 2 सिखाना है। अब सबसे पहली चीज, सबसे पहला हमारा जो स्टेप है वो हमें क्या करना है कि आपको 1000 पीवी करना है और आप ही के साथ में आपको 10 नए लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनाने हैं, बिजनेस करने वाले आपको तैयार करने हैं। मैंने आपको 20 कंज्यूमर की बात किया ताकि आपका पीवी होता रहे, और उसी के साथ में जैसे आप 20 कंज्यूमर्स तैयार करते जाओगे, हर महीने और लोग ऐड करते जाओगे, तो ऑटोमेटिकली आपको 10 लोग जरूर मिलेंगे जो आपके साथ इस बिजनेस में शामिल हो रहे हैं, आपके साथ ये काम बढ़ा रहे। और फर्स्ट स्टेप में आपने 1000 पीवी किया, आपको 15% से 150 रुपया आया, और आपके 10 लोगों ने जब 1000 पीवी किया तो 10,000 पीवी का 9% से 900 रुपया, यानी आपकी पहले महीने की जो इनकम है वो है 1050 रुपया।
अब यहाँ पे आप सोचोगे नौकरी में तो मैं 10,000 कमा रहा हूँ, 15,000 कमा रहा हूँ, 20,000 कमा रहा हूँ, इतना मेहनत करने के बाद 10 लोग जोड़ने के बाद मुझे सिर्फ 1,000 रुपया आ रहा है। बट आप यहाँ पे आप ये सोच के देखिए कि आपने अपना जो काम है वो 10 लोगों के बीच में बांट दिया है, और दूसरा फायदा ये है कि आपने प्रोडक्ट के जरिए से पैसे कमाए। यहाँ पे आप अपना टाइम, अपनी बॉडी को आपने यूज नहीं किया है पैसे कमाने के लिए, आपने अपने अपने माइंड को यूज किया है पैसे कमाने के लिए। आपने अपनी इंफॉर्मेशन से 10 लोगों को तैयार किया है इस बिजनेस को करने के लिए, प्रोडक्ट कंज्यूम करने के लिए। और प्रोडक्ट जो है ये एक टाइम पे आज पूरी दुनिया में अवेलेबल है। तो ये जो 10 लोग आपके पास आएंगे, ये जरूरी नहीं है कि आपकी गली से हो, आपके शहर से हो, ये कहीं से भी हो सकते हैं, कहीं से भी लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं, कहीं से भी लोग आपके साथ इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे। और आसान भाषा में ये समझ लीजिए कि अगर सामने वाले को चाय पसंद आ गई तो चाय वो हर महीने पीते रहेंगे, पेस्ट वो हर महीने यूज करेंगे, साबुन वो हर महीने यूज करेंगे, कोकोनट ऑयल है, फिर बाल में लगाने का तेल है, शैम्पू है, कॉफी है, ये सारे प्रोडक्ट जब वो खुद अपने लिए यूज करते रहेंगे तो 1,000 पीवी उनका होता रहेगा और आपको हर महीने इनकम आती रहेगी। तो आपने आइडिया से, आपने सामने वाले के पैसे से, आपने सामने वाले के टाइम से और उस प्रोडक्ट के बेस को यूज करके आपने ये इनकम जनरेट की है। तो जब आप इस तरीके की इनकम को अगर आप आगे भी अगर आप बढ़ाते रहोगे, तो आप अगर उस पर्टिकुलर इक्वेशन में अगर नहीं भी रहोगे और वो पैसा आता रहेगा, तभी आप वो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हो। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ जाते हैं। दूसरे स्टेप में आप कारीगर बन जाते हो। आप और आपने जो 10 लोगों को इस बिजनेस में लाया, तो आपको सिर्फ 10 लोग लाने हैं। अगर ये 10 लोग आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए अगर 10 लोग ढूंढना पड़े तो जरूर आपको मिलेंगे। अगर आपने सीरियसली ये सोच लिया कि मुझे 10 लोग चाहिए ही चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए, उसी तरीके से जब आप नौकरी करते हो तो 10,000 15,000 के लिए जो टारगेट्स आपको आपकी कंपनी देती है आप उसको पूरा करते हो, क्योंकि आपको 10-15,000 लेना है। पर आप यहाँ पे सेकंड स्टेप में आप देखिए, आप और आपके 10 लोग अगर 1,000 पीवी कर रहे हैं और वो 10 लोगों को आपको ट्रेन करना है कि आपको भी अपने 10 लोग लाने हैं। तो अगर आप इसमें कामयाब होना चाहते हो तो आपके 10 लोग भी कामयाब होना चाहते हैं। शेर के घर शेर ही पैदा होता है। पहले सवाल यह है कि आप अपने आप को शेर मानते हो या नहीं। अगर आप अपने आप को शेर मानते हो तो जाहिर सी बात है कि आप भी अपनी टीम में शेर जैसे लोग ही लाओगे। अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो आप ऐसे ही लोगों को तलाश करोगे जो कामयाब होना चाहते हैं। अगर मान लीजिए आपने 10 लोगों को लाया और 10 में से 5 लोग काम कर रहे हैं, तो आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है कि और 5 लोग आपको तलाश करना है, क्योंकि दुनिया में आपको मुर्गी भी मिलेगी, चील भी मिलेगी। अगर आप मुर्गी को उड़ने की ट्रेनिंग दोगे, क्या वो मुर्गी उड़ने वाली है? नहीं उड़ेगी। तो उनको ट्रेनिंग देने का भी कोई फायदा नहीं है। पर अगर आप चील को उड़ने की ट्रेनिंग भी देने की जरूरत नहीं है, पर अगर आप चील को बोल दोगे कि यहाँ उड़ के जाना है तो चील खुद ही उड़ सकती है। तो आपको 10 ऐसे लोग तलाश करने हैं जो खुद के सपने उनके पास है, ऐसे लोग जो खुद कुछ करना चाहते हैं, खुद कुछ बड़ा करना चाहते हैं, पर उनके पास रास्ता नहीं है, उनके पास मौका नहीं है, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। जब आप 10 ऐसे लोगों को इस बिजनेस में लाओगे तब आपकी बिजनेस बढ़ना स्टार्ट होगा। वो 10 लोगों को अपने 10 लाने हैं। अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करते हो तो आप देखिए, आपने 1,000 पीवी किया, 10 लोगों ने 1,000 पीवी किया और 100 लोगों ने, 10 के 10 लोग यानी 100 हो गए, 100 लोगों ने 1,000 पीवी किया, तो आपका टोटल पीवी होगा 1,11,000। 1,11,000 पीवी का अगर हम मिनिमम 10% भी अगर हमारी इनकम पकड़ते हैं तो सेकंड स्टेप में हमारी इनकम 11,150 हो जाती है। अब 11,150 की इनकम आपकी लाइफ में क्या मायने रखती है? अगर आप सेकंड स्टेप पे आते हो तो हर स्टेप को अगर हम 3 महीना देते हैं, तो आज हम बैठे हैं अप्रैल महीने में। अप्रैल महीने के अंदर अगर अप्रैल मई जून महीने तक अगर हमने अपना पहला स्टेप पूरा कर दिया तो जून महीने तक हम 1,050 की इनकम जाएंगे। बहुत सारे लोगों को लगेगा 1,050 तो बहुत कम होता है, बट आप बिल्ड कर रहे हो, आप एक बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग को बिल्ड कर रहे हो। तो पहला ईंट लगाने के टाइम पे हमें लगेगा कि क्या ये बिल्डिंग बन पाएगी। पर आज जितनी भी बिल्डिंग्स आप देखोगे, जितने भी बड़े बड़े खूबसूरत इमारत जब आप देखोगे तो पहली ईंट लगने के बाद ही वो पूरी बिल्डिंग खड़ी हुई है। तो जो पहले 3 महीने का काम है वो हमें करना है, पहला स्टेप पूरा करना है। पहले स्टेप के बाद हमें अगले 3 महीने
तो अप्रैल मई जून हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर तक का हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम इन 10 लोगों से 10 नया टारगेट पूरा करें। हर आदमी को 10 लोग लाने हैं। बहुत सारे लोग इसी चीज में परेशान हो जाते हैं कि बाकी लोग कहाँ से आएंगे। अगर हम अपने 10 की जिम्मेदारी अगर ले लेते हैं और हर बंदा अपने 10 की जिम्मेदारी ले लेता है तो ये टारगेट हर कोई कर सकता है। पर तकलीफ ये है कि हमारा काम छोड़ के हम दूसरों के काम के पीछे पड़ जाते हैं कि वो कैसे करेगा, वो करेगा नहीं करेगा, वो उसका प्रॉब्लम है। हमारा मैटर ये है कि हमें अपने 10 लोगों को लाना है। तो ये चीजों को ध्यान में रख के हमें काम करना है कि हमें अपने 10 लाने हैं और उन 10 को आपको ट्रेन करना है ताकि वो भी अपने 10 लाए। तो सितंबर महीने के बाद ये आपकी अगर इनकम हो जाती है तो आपको ये इनकम दिखाकर अपने टीम वालों को मोटिवेट करना है कि अगर मुझे आ सकती है तो आपको भी आ सकती है। और वो लोग फिर काम करना स्टार्ट करेंगे। तो जब स्टार एजेंट हमारा हो गया, अगले स्टेप में वो स्टार एजेंट बनेंगे तो हम डायमंड बन जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने 1000 पीवी किया, मेरे साथ जो 10 आए थे उनके 10 आए थे, ऐसे करके जो है 100 लोगों ने 111 लोगों ने 1000 पीवी किया और वो 100 लोगों ने भी अपने 10 नए लोग लाए। क्योंकि अगर मेरी इनकम बढ़ रही है तो मेरी इनकम को देखकर मेरी टीम भी काम करना स्टार्ट करेगी। तो आप देखिए कि पहले मैंने 1000 किया, फिर मैंने 10 लोगों को तैयार किया, वो 10 लोगों ने 1000 किए। ये टाइम लगेगा, जैसे मैंने बताया था, पहला ईंट लगता है, दूसरा ईंट लगता है, तीसरा ईंट लगता है। पहला माला तैयार होगा, फिर दूसरा माला तैयार होगा, फिर तीसरा माला तैयार होगा। फाउंडेशन में काम करना बहुत जरूरी है। तो सितंबर के बाद अगर तीसरा स्टेप को मुझे और 3 महीने लगते हैं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2020 जाते जाते आप ये इनकम पे आ सकते हैं। मैंने आपको बताया था 50,000 की इनकम। तो अगर हम ये सोचते हैं कि अगर 50% भी अगर हमारा काम होता है तो क्या 50,000 हमारी इनकम आ सकती है या नहीं। अगर 25% भी अगर हमारा काम होता है तो क्या 25,000 रुपया अगर दिसंबर जाते जाते अगर मेरी इनकम हो जाए तो अच्छा है। ये तो हम पार्ट टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं और जो लोग फुल टाइम कर रहे हैं ये 1 लाख रुपया महीना भी कमा सकते हैं। आज अगर DXN RBC का अगर आप चैनल देखोगे, वहां पर तो ऐसे ऐसे बिहार के लोग जो आप सोच नहीं सकते हो कि इन लोगों की इनकम इतनी होगी। 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 17 लाख ऐसी इनकम वहां बिहार जैसे इलाके में लोग ले रहे हैं। तो आप खुद सोचकर देखिए कि अगर वो लोग ले सकते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो लोग जो एक गरीब एरिया में बिलोंग करते हैं, वो लोग जो एक गरीब परिस्थितियों से निकलकर अगर आज लाखों रुपया कमा सकते हैं, इतनी बड़ी बात है। अगर वो कर सकते हैं हम और आप भी कर सकते हैं। तो ये 3rd स्टेप मैंने आपको बताया। अब अगर मान लीजिए आपको 1 लाख रुपया महीना आ रहा है, 50,000 रुपया महीना आ रहा है, क्या आपका बोनस देखकर आपकी काम करेगी या नहीं? जाहिर सी बात है वो काम करने लग जाएगी और वो भी ये सोचेगी कि मेरा भी इनकम 1 लाख रुपया हो जाए, 2 लाख रुपया हो जाए, मेरा भी इनकम 50-60 हजार रुपया हो जाए, 5 लाख रुपया हो जाए, ज्यादा से ज्यादा मैं कमाने लगता हूँ। जब आपके नीचे आप टीम मेंबर काम करना चालू करेंगे तो आपका बिजनेस भी ऑटो पायलट पे चला जाएगा। ऑटो पायलट का मतलब होता है एक ऊंचाई पे जाने के बाद जो है वो प्लेन अगर आपने ऑटो पायलट पे डाल दिया तो अपने आप को बिजनेस या अपने आप को प्लेन चलता रहेगा। और अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर जब नीचे से बिजनेस बढ़ता जाएगा तो आपका भी इनकम बढ़ता चला जाएगा। नाउ वी हैव, अब यहाँ पर देखिए कि मैंने आपको बताया कि इस सिस्टम, क्योंकि अगर हमारा नेटवर्क बढ़ता जा रहा है और हमारे जो प्रोडक्ट है वो चाय है, पेस्ट है, साबुन है, कॉफी है, ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास है जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के प्रोडक्ट है और ऐसे प्रोडक्ट है जो आने वाले टाइम में लोग खरीदते ही रहेंगे। हमारे पहले भी लोग खरीद के आ रहे थे, हम भी इसको खरीद रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी इसको खरीद लेगी। चाय, साबुन, कॉफी, शैम्पू, ये आपके पास पैसा है या नहीं है, लोग इसको खरीद रहे हैं। लोग उधार पे लेकर खरीद के बाद में उसका पैसा चुका रहे पर लोग खरीद रहे हैं। तो अगर DXN आपको एक ऐसा प्रोडक्ट दे रहा है जो आपको बीमारियों से भी दूर रखता है, आपको ऐसा प्रोडक्ट दे रहा है जो आपको कल अमीर बना सकता है, तो रेसिडुअल इनकम आपकी लाइफ में आएगी और वही रेसिडुअल इनकम आपको मनी फ्रीडम देगा और वही आपको टाइम फ्रीडम की तरफ ले जाएगा और वही आपको फ्रीडम, जिंदगी की आजादी की तरफ ले जाएगा। तो आज आप उठिए, आज आप उठ के तैयार हो जाइए, आज आप उठिए
तैयार हो जाइए अपनी आजादी के लिए लड़ने के लिए, अपनी आजादी को अपनी जिंदगी में लाने के लिए, क्योंकि कोई और आपके लिए ये नहीं करने वाला है, ये आप ही को करना होगा। अगर आप अपने कदम नहीं बढ़ाओगे तो आप आगे नहीं रहोगे। और आज एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपने अपनी सेहत को अच्छा बनाने के लिए अगर आपने मेहनत नहीं की, अगर आपने अपने सेहत को बेहतर करने के लिए अगर आज आप कुछ प्रोडक्ट नहीं ले रहे हो, आज अगर आप कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आज अगर आप अपने आप को सेहतमंद बनाने के लिए अगर कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप बीमारी की तरफ अपने आप को धकेल रहे हो। और उसी तरीके से अगर आप अपने आप को अमीर बनाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप जाहिर सी बात है कि आप गरीबी में चले जाओगे। हम ऑलरेडी गरीब हैं, इससे ज्यादा गरीब हो जाएंगे। तो अगर आपको गरीबी से बाहर निकलना है, अमीरी के लिए मेहनत करना पड़ेगा। और अमीरी के लिए मेहनत करने के लिए DXN एक बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो, आप अपने परिवार की जिंदगी बदल सकते हो, आप आने वाली अपनी पीढ़ियों की नस्लों की जिंदगी बदल सकते हो। तो क्या आप लोग तैयार हो? क्या आप लोग तैयार हो अपनी जिंदगी बदलने के लिए? क्या आप लोग तैयार हो अपने आप को जो है एक बहुत ही बेहतर, एक बहुत ही अच्छी जिंदगी की तरफ लेके जाने के लिए? अगर आप तैयार हो तो हम आपका स्वागत करते हैं ऐसी दुनिया में जो आपको आर्थिक आजादी, समय की आजादी, जिंदगी की आजादी दे सकता है। ऐसी आजादी जो आप चाहते हो, आपने अपनी ख्वाहिशों में, आपकी चाहतों में ऐसी आजादी आपने मांगी होगी, पर आज आपको मौका मिल रहा है कि अगर आप उसकी मेहनत करो तो इस तरीके की आजादी आप अपनी जिंदगी में ला सकते हो। तो आपको स्वागत करते हैं ऐसी जिंदगी के लिए जो आपको आजादी देगी। और हम आपका स्वागत करते हैं एक ऐसी दुनिया में जिसका नाम है DXN। आप सभी का स्वागत है। और यहीं पे मैं आप सबको जो है शुभकामनाएं दूंगा। आप सबको मैं ये बोलूंगा कि अगर आपने अभी तक DXN ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर आप DXN ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप 3 से 5 साल अगर आप इसके अंदर मेहनत करते हो तो आप ऐसी जिंदगी जरूर पाओगे जो आपकी ख्वाहिश थी, जो आपने चाही थी, वो आपके सामने आएगी। तो यहाँ पर आप अपने सीनियर से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपने DXN में ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, कैसे इसमें आगे बढ़ना है उसका थोड़ा सा झलक दे दिया हो। बाकी आप अपने सीनियर के साथ बैठकर इसके ऊपर बात करिए और अपनी जिंदगी में जरूर आप कामयाब हो जाइए।